So now we'll move on to the society during the Industrial Revolution, जिसका इफ़ेक्ट इकोनॉमिक्स पे पड़ा और इकोनॉमिक्स का इफ़ेक्ट जिस पे पड़ा. So there are two very important things to take into consideration. फर्स्ट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ. ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी ये सिर्फ सिटीज़ में नहीं हुई थी बट ओवरऑल इंग्लैंड की पॉपुलेशन इस टाइम में बढ़ी थी. द नेक्स्ट इज़ द इमर्जेंस ऑफ सिटीज़. As people shifted from the rural world, अपने लैंड जिन्होंने इंक्लोजर मूवमेंट में सेल ऑफ करके they came looking for work, जो सिटीज़ में आए तो सिटीज़ की पॉपुलेशन भी बढ़ी और नंबर ऑफ़ सिटीज़ भी ग्रो हुई फ्रॉम 2 to 29. इंग्लैंड में जो 2 बड़ी सिटीज़ थी वो धीरे धीरे 1850 के आसपास 29 हो गई. तो इसमें था पॉपुलेशन ग्रोथ के कई फैक्टर्स थे. वन वाज द एग्रीकल्चरल बूम. एग्रीकल्चरल बूम से जो लाइफ स्पैन था वो इंक्रीज़ हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ हो गई. सो पॉपुलेशन ओवरऑल इंग्लैंड की बढ़ गई. एंड द इमर्जेंस ऑफ सिटीज़ वाज आल्सो रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ. इन दैट देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स. वन वाज ऑफ कोर्स कि लोगों के पास काम नहीं था तो वो आ रहे थे. एंड सेकेंड वाज क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, जो लोग रूरल इंग्लैंड में रह भी रहे थे उनके पास लैंड था नहीं. एंड इफ़ यू डिडंट हैव लैंड तो आपका सब्सिस्टेंस का या रहने का कोई ढंग नहीं था. सो यू हैड टू कम लुकिंग टू द सिटीज़ काम के लिए. और अगर अगर काम नहीं होता तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होता, इसलिए सिटीज़ भी बढ़ने लगी. सो ये जो सिटीज़ में लोग आए जो अपने लैंड बेच के सिटीज़ में आए, दे वर नोन एज द वर्किंग क्लास. This was it was a small population starting of the industrial revolution और ये बढ़ती गई. It was known as the urban poor. ये वो लोग थे जो शहर में रहते थे जिनके पास ना खुद का लैंड था ना कोई फैक्ट्री थी, पर ये जगह जगह लोगों के लिए काम करते थे for a daily wage. And it was later known as the proletariat, जो कि bourgeoisie and proletariat जो terms फ्रेंच के इम्बाइब किए गए थे इंग्लिश में, they're known as the proletariat. So the working class conditions were really bad in England. This was made mostly of immigrants from the villages to the cities. They had very poor living conditions. वो लोग उनके पास जब वो सिटीज़ में आए तो रहने की कोई जगह नहीं थी, तो वही फैक्ट्रीज़ के आसपास उन्होंने झुग्गी झोपड़ी जैसे जिसको बोलते हैं वैसे स्लम्स में वो रहने लगे. कोई साफ़ पीने का पानी नहीं था, कोई सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, जो कि वहाँ जहाँ वो रह रहे थे वहाँ पे सब कुछ बहुत डार्क था, डर्टी था, डिंजी था. जो फैक्ट्रीज की चिमनी से निकलता हुआ सूट था वो सारा फेस पे चिपक जाता था. जो एटमॉस्फेयर था, एयर थी, बहुत ही गंदी थी, काली थी. ये जो पूरे शहर थे, जैसे आप लंदन की अगर कोई पिक्चर देखेंगे फ्रॉम दी 1850s, कोई फोटोग्राफ, तो उसमें आपको दिखेगा कोई बहुत काली होती थी सिटीज़, बिकॉज जो एयर थी वो ऊपर जाती नहीं थी, वो सेटल होके एक ओप्रेसिव सा एटमॉस्फेयर बना देती थी फॉर द रेजिडेंट्स. एंड इट वाज नॉट हेल्थी टू लिव इन दीज कंडीशंस. जो कि एवरेज लाइफ स्पैन था वो सिर्फ 21 ईयर्स था. एंड बच्चों के लिए 5 साल की उम्र के बाद जीना बहुत मुश्किल होता था. वेरी फ्यू किड्स डिड मैनेज टू लिव बियॉन्ड द एज ऑफ 5, बट मोस्ट डाइड अराउंड दैट टाइम. एंड बहुत सारे इलनेसेस फैलने लग गए. कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन था, टाइफॉइड. 1832 में ही सिर्फ 31,000 लोग कॉलरा की वजह से मरे थे. तो ये जो प्रॉब्लम्स थी बहुत कॉमन थी. पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि क्लीन पानी नहीं था रहने से. कंजेशन बहुत था, गंद बहुत था. जो वेस्ट होता था वो भी वहीं होता था जहाँ लोग रह रहे होते थे. एंड द वर्स्ट पार्ट वाज दैट ये लोग जो काम करते थे, देयर वर्किंग आवर्स वर वेरी लॉन्ग. देयर वर्क कुड एक्सटेंड टू अबाउट 16 आवर्स अ डे. बहुत पुअर वर्किंग कंडीशंस में भी. फैक्ट्री में कोई लाइट नहीं थी, कोई वेंटिलेशन नहीं थी, उनको फ्रेश एयर नहीं मिलती थी, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, पनिशमेंट होता था, यू हैड टू कम ऑन टाइम, उससे पहले जा नहीं सकते थे. सो दिस क्रिएटेड अ वेरी ओप्रेसिव एनवायरनमेंट फॉर द वर्कर्स. एंड ऐसा नहीं था दैट दे वर गेटिंग गुड मनी. द मनी वाज आल्सो वेरी पुअर, विच इज़ व्हाई दे कुड नॉट अफोर्ड बेसिक अमेनिटीज़ लाइक फूड एंड वाटर. जो ब्रेड स्टेपल डाइट थी वो भी वर्कर्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे. जो इन वर्किंग क्लास में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ था दैट वाज ऑन द वुमेन एंड चिल्ड्रन.
ऐसा नहीं है कि women and children didn't work back in the rural days, तभी वो लोग इन्वॉल्व थे इन स्पिनिंग, वीविंग, हेल्पिंग अराउंड, जो फार्म्स में जैसे करते थे कोई काम क्रॉप्स का, या फिर बच्चे ऐसे दौड़ भाग लेते थे, ये ला दो वो ला दो। वीमेन होती थी वो कॉटन से काम करती थी, कई बारी फार्म्स पे हेल्प कर देती थी, घर के अंदर हेल्प करती थी। बट अब उनको हैवी इंडस्ट्रियल वर्क करना पड़ रहा था, जो कि उनके लिए कहते हैं सूटेबल नहीं होता। फॉर यंग चिल्ड्रन मशीन्स के आसपास रहना इज़ नॉट वेरी हेल्दी। बहुत लाउड होता है, बहुत डर्टी होता है और बहुत डेंजरस होता है। बट येट दे यूज्ड टू लिव, एंड उनकी भी वर्किंग आवर्स बहुत लंबे थे, एनीथिंग बिटवीन 10 to 12 to 16 आवर्स अ डे ऑल्सो। बट उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। एक बेल बजती थी, उस बेल से पहले आना पड़ता था। जैसे कि जो टाइम होता है, जब आजकल हम घड़ी से काम करते हैं, ये रूरल डेज़ में नहीं होता था। दिस केम ओनली ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया, बिकॉज टाइम मेंट प्रोडक्शन। जितना टाइम आप फैक्ट्री के अंदर स्पेंड करते हो उतनी प्रोडक्शन होगी। सो द क्लॉक बिकेम equivalent to production, and it said that the clock became the tyranny of the industrial revolution. बहुत famous quote है ये, जो कि women were mostly employed in the cotton textile industry, जो कि Lancashire and Yorkshire में थी। This is a good place for women to work because वो काम कर सकते थे बैठ के, उनकी पेशेंस ज़्यादा होती थी, so it was easy to employ them. And the reason why they were preferred over men was because even though they worked the same number of hours, उनकी जो पे थी वो मेन से कम थी। So all employers, जो फैक्ट्री ओनर्स थे, मनी सेव करने के लिए वो women and children को एम्प्लॉय करते थे। चिल्ड्रन वो एम्प्लॉयड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बिकॉज उनकी जो छोटा हाइट होता थी, वो स्पिनिंग जेनी जैसी डेलिकेट मशीन्स के साथ उनकी छोटी उंगलियां काम कर सकती थी। दे वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन माइंस, जहाँ की उनके स्मॉल साइजेस वुड हेल्प देम टू मूव अराउंड अ लॉट, बिकॉज माइंस बहुत छोटी क्रैम्प जगह होती हैं जहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जब बड़ा कोई इंसान नहीं जा सकता, तो बच्चों का होना वहाँ बहुत ईजी होता था फॉर द माइन ओनर्स, एंड वो वहाँ पे कैरी करते थे चीज़ें। सो दे वर कॉल्ड कोल बैरर्स, कि जहाँ से डिग हो रहा है बाहर लाना, दे यूज्ड टू डू दैट अ लॉट, so they were known as coal bearers. And statistics show that 28% of the people in England at that time used to start working, 28% of the workers would start working before the age of 14. This basically shows that जो भी इंग्लैंड में लोग थे, जो वर्किंग क्लास के बच्चे थे, they were also forced into the working class only. So there was no improvement. At least 1 or 2 generations उसी कंडीशन में रही हैं, वही बुरी सी कंडीशंस रहने की, काम करने की। There has been no growth in terms of education मिल जाए and the kid can go out। जैसे आजकल एजुकेशन सबको अवेलेबल है, डजेंट मैटर आप कहाँ से आते हो या आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, बट एजुकेशन अवेलेबल होती है। उस समय नहीं होता था, सबको काम करना पड़ता था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो इवन इफ़ यूर 5 years old, आपकी कई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होंगी जो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री से में काम मिल जाए, तो वो करते थे। ऑल्सो बिकॉज पैसे नहीं होते थे, सो इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट कि किड्स एंड चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आउट इन अर्निंग मनी। सो दिस वॉज द सोसाइटी ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें इवन द वर्किंग क्लास की बहुत ऑप्रेसिव कंडीशंस थे। जो रिच लैंड ओनर्स थे या क्लर्जी, उनके लिए अभी बहुत कुछ बदला नहीं था, वो अभी भी अपने गुजारा कर रहे थे बहुत अच्छी कंडीशंस में, उनके पास बहुत पैसा था, उनके लिए काम हो जाता था, बिकॉज फ्यूडल एलिमेंट्स कम्प्लीटली गए नहीं थे। देन द वर्किंग क्लास केम, सो जो मर्चेंट्स थे जो सिटीज़ में रहते थे, उनके पास दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, एंड वो उनकी कंफर्ट बहुत अच्छी लेवल पे उनकी ज़िंदगी जी जा रही थी।